नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और बड़ी खबर सहारनपुर से इस वक्त की आपको बता दें। जैश ए मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया है। एटीएस की पूछताछ में आतंकी ने कई खुलासे किए हैं। मोहम्मद नदीम से आईडी समेत कई दस्तावेज जब्त। नुपुर शर्मा को मारने की प्लानिंग थी। तो बड़ी खबर सहारनपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएस ने मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया है, जिसका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद तहरीके तालिबान। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जो प्रेस नोट जारी किया गया है यूपी एटीएस की तरफ से, आपको बता दें कि इसमें जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। उसके संपर्क में नदीम था। उसे नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था। हालांकि जब उसके मोबाइल को चेक किया जाता है तो उसमें एक फोल्डर मिलता है, किस तरीके से फिदायीन हमला करना है उससे लेकर उसमें तमाम बातें देखी गई। चैट, वॉइस मैसेजेस यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। यूपी एटीएस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है, मोहम्मद नदीम से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यही शख्स जो कि संदिग्ध आतंकी जिसे बताया जा रहा है, यूपी एटीएस ने इसी संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी की है। हालांकि जो बैठे हुए हैंडलर पाकिस्तान में थे, वो इसे वहां ट्रेनिंग के लिए बुला रहे थे। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। अविनाश, दरअसल इससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी, बड़ी बातें रह गई थी। जरा उस प्रेस नोट में जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हफ्ते के अंदर यूपी एटीएस को ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले ही आजमगढ़ से आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। और यूपी एटीएस अब जो मोहम्मद नदीम है उसको सहारनपुर से एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। देखिए दरअसल जो मोहम्मद नदीम गिरफ्तार किया गया है, इसका सीधा संपर्क जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान से सीधा संपर्क इसका बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से जो जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के आतंकी हैं, उनके संपर्क में था और उनसे बाकायदा ये फियादीन हमले की ट्रेनिंग ले रहा था, बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था, क्योंकि इसके पास जो साहित्य मिले हैं, जो किताबें मिली हैं या जो भी संपर्क मिले हैं, और साथ में जो जिन आतंकियों से ये पिछले कई सालों से व्हाट्सएप चैट या जो दूसरे सोशल साइट्स हैं उनके माध्यम से संपर्क में था, वो तमाम सबूत यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन देखिए सबसे चौंकाने वाला और अहम खुलासा यह है कि चूंकि जो बातें कही गई हैं यूपी एटीएस के प्रेस नोट में, उसे साफ तौर पर लिखा गया है कि ये फियादीन हमले की फिराक में था। और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी से निष्कासित नेता है और जिनको लेकर एक कह सकते हैं कि बड़ा बवंडर खड़ा हुआ था पूरे देश में, ये जानकारी सामने आई है यूपी एटीएस के माध्यम से कि जो जैश ए मोहम्मद के इसके आका थे पाकिस्तान में बैठे हुए, उन्होंने इसको निर्देशित किया था कि जो मोहम्मद नदीम जो सहारनपुर का रहने वाला है, ये नुपुर शर्मा को अपना निशाना बनाए। तो ये प्रमुख बातें हैं मोहम्मद नदीम से जुड़ी हुई। हालांकि देखिए इससे संबंधित एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि जो इसके जैश ए मोहम्मद और जो तहरीके तालिबान के जो इसके आका है, वो इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजना चाहते थे आतंकी ट्रेनिंग के लिए। हालांकि ये संभव हो पाता, लेकिन उससे पहले ही मोहम्मद नदीम यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ चुका है। यूपी एटीएस के जो पूछताछ से लगातार जारी है। माना जा रहा है कि अविनाश 2018 से ये सक्रिय था। बिल्कुल राहुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि पिछले कई सालों से, तकरीबन 4 साल इसको हो गए जो जब से ये जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के संपर्क में था। और ये 4 साल काफ़ी होते हैं जब किसी के ब्रेन को वॉश किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो आतंकी संगठन है, सबसे पहले वो कट्टर धार्मिकवाद है, वो युवाओं के मन में भरते हैं। और शायद देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है राहुल कि अगर हम सहारनपुर की बात करें या देवबंद की बात करें, तो इससे पहले भी सहारनपुर और देवबंद से कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जा
चुका है। और इससे पहले चूंकि देवबंद से एक संदिग्ध को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था और यूपी एटीएस की उससे पूछताछ लगातार जारी थी। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद नदीम को लेकर खुलासा किया गया है, कह सकते हैं कि बेहद चौंकाने वाला है और काफी गंभीर बात है कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में बैठा हुआ आदमी फियादीन हमले की फिराक में था। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान जो कि विश्वविख्यात आतंकी संगठन है, उन संगठनों के संपर्क में था। और देखिए, अगर हम जैश ए मोहम्मद की बात करें तो जैश ए मोहम्मद से जुड़े जो तमाम आतंकी हैं वो भारत की जो हिट लिस्ट है उसमें है। और ना सिर्फ भारत बल्कि चाहे हम अमेरिका की बात करें या जो दूसरे बड़े देश हैं जहां पर आतंकी हमले हुए हैं वहां पर, तो वैसे में मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी इस बात का कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि भारत में ऐसे स्लीपर सेल में ऐसे आतंकी मौजूद हैं जो कि भारत में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन यह माना जा रहा है कि मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि यूपी एटीएस को कुछ और सफलता मिल सकती है, क्योंकि यूपी एटीएस की जो टीम है लगातार धन्यवाद अविनाश, इस जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी हालांकि यूपी एटीएस को मिली है। सहारनपुर से जिस तरीके से